नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अपर्णा है। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो आज की जो हमारी वीडियो है योगा फॉर बिगिनर्स है। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम कौन सी ऐसी योगा एक्सरसाइज करें जो कि हम रेगुलर बेसिस पे कर सके। तो ये जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ योगा फॉर बिगिनर्स है, तो ये हमारी बॉडी को और माइंड को एनर्जाइज करेगा, हमारी माइंड को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना योगा। आपने किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सुखासन में बैठ गई हूँ। आप पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। अपने हाथों से इस तरीके से आपने चिन्ह मुद्रा ले लेना है और अपने हाथों को अपने नीज पे आपने रख लेना है। तो सबसे पहले हम इनहेल एक्सहेल करेंगे 2 से 3 बार। चलिए शुरू कर लेते हैं। अपने आँखों को बंद करते हैं। इनहेल एक्सहेल। आपको सांसों को गहराई से लेना है। आपने अपने ब्रीदिंग की मूवमेंट को फील करना है। आपने अपने ध्यान को पूरा केंद्रित रखना है एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ। बहुत अच्छे। चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी ओम चैंटिंग। 3 बार हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इनहेल करेंगे बार कर लेते हैं अब तीसरी बार कर लेते हैं अब अपने हाथों को आप रब करेंगे इस तरीके से और एक अच्छा सा मसाज अपनी आँखों पे, अपने फेस पे देते हुए अपनी आँखों को खोलेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। बहुत अच्छे। अब हम करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेज जो कि आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपके जो मसल्स हैं वो सुस्त हो चुके हैं, आपने काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी की, तो क्या होता है हमारे मसल्स जो है सुस्त हो जाते हैं। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए पहले कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा, हमें इंजरी से बचा के रखता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। तो सबसे पहले है हमारा परिवर्त सुखासन। इसमें आपको साइड और बैक मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। ये 5 काउंट्स तक करना है। इसमें कि आपको अपने एक हाथ को यहाँ पे रखना है, दूसरे हाथ को अपने पीछे रखना है। सबसे पहले आपको इनहेल करना है और जब आप पीछे की तरफ मुड़ोगे तो आप एक्सहेल करोगे। इनहेल एक्सहेल। आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा अपने बैक मसल्स पे ऐसे। तो अब हम ये चेंज कर लेते हैं। 2 3 काफी अच्छा फील होगा। 4 इनहेल एक्सहेल। इनहेल करते हुए मिडिल में चलते हैं अपनी दूसरी वार्म अप की तरफ, जिसका नाम है पार्श्व सुखासन। आपको अपने हाथों को ऐसे कर लेना है, दूसरे हाथ को ऊपर करें। अब धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए नीचे जाएंगे। ये आपने इस तरीके से आपको अपने शोल्डर से लेके लोअर बैक तक अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ये देखो, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अच्छा खासा आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ये आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेच फील कराएगा। आपके साइड में स्ट्रेच आ रहा होगा इस तरीके से। और फिर हम इनहेल करेंगे बीच में, नीचे जाके एक्सहेल करेंगे ऐसे। बहुत अब हम चलते हैं अपनी तीसरी वार्म अप की तरफ, जिसका नाम है कैट काउ पोज। ये आपके बैक में अगर पेन है तो उसके लिए रामबाण है। तो आपने ये जब भी आपके बैक पेन हो आप ये कर लिया करो, कैट काउ पोज। इसमें आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना इस तरीके से। अपने जो आपके जो टोज हैं बाहर की तरफ रहेंगे, आपके जो रिस्ट है, शोल्डर्स है, ये एक लाइन में रहेंगे। जब आप ऊपर उठोगे तब आपको इनहेल करना है, जब आप नीचे जाओगे तब आपको एक्सहेल करना है ऐसे। इनहेल एक्सहेल। ये भी हम 5 काउंट्स तक कर लेते हैं। 3
अब हम चलते हैं अपनी लास्ट वार्म अप की तरफ, जिसका नाम है हस्त उत्तान आसन। तो इसमें आपने अपने पैरों को शोल्डर जितना खोल लेना है और अपने हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे और आपने पीछे बेंड होना है। अगर आप ज्यादा नहीं हो पा रहे तो थोड़ा बहुत हो जाए ऐसे। ये आपने 5 काउंट्स तक करना है। नीचे जाते टाइम आपके घुटने जो है नहीं मुड़ेंगे, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं और अपने हाथों को ग्राउंड से टच कराएंगे ऐसे। 2, घुटनों को मोड़ ले जो बिगिनर्स है। 3, पीछे अगर आप ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना जा पा रहे हैं उतना कर ले। 4, 5। अब हम चलते हैं मेन प्रैक्टिस की तरफ, जो आपकी बॉडी और माइंड को दोनों को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी बॉडी को जो है फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो सबसे पहले है हमारा त्रिकोण आसन, जिसे कि हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। तो ये आपके लेग पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील कराएगा, ये आपके साइड और बैक मसल्स पे भी स्ट्रेच फील होगा आपको और स्ट्रेंथन करेगा। तो इस तरीके से आपने 3 फीट जितना गैप कर लेना है अपने पैरों के बीच में। अब आपने एक पैर को, जो मेरा राइट पैर है, उसको मैंने सामने की तरफ कर लिया ऐसे। इस तरीके से आपने धीरे धीरे नीचे जाना है और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ कर ले, और आपको अपने लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां हैं उसको देखना है ऐसे। आपको ये 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमारा जो लेफ्ट लेग है वो सामने की तरफ हो जाएगा और राइट लेग एज इट इज रहेगा। अब हम इधर की तरफ मुड़ेंगे ऐसे, अपने हाथों को ऊपर करेंगे, राइट हैंड को, उसकी हथेलियों को इस तरीके से देखेंगे ऐसे। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो। 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से अब ऐसे आ जाएंगे। थोड़ा सा अपने पैरों को झटक ले ऐसे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पोज की तरफ, जिसका नाम है ट्री पोज। ये हमारी बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा बनाता है। ये हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हमारे थाइज में एक बहुत अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के थाइज पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे। आपको स्टार्टिंग में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। इनहेल करते हुए हम ऐसे नमस्कारा मुद्रा में आएंगे। अब हम इसे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब जो बिगनर्स हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने पैरों को थोड़ा नीचे रख लें। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है बटरफ्लाई पोज। को इंटरलॉक करना है और ऐसे पैरों को होल्ड करना है। अपने पैरों को जितना आप पास में, अपने पेल्विक एरिया के पास रख सकते हैं, उतना अच्छा होगा। ये ओवरऑल वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। PCOS पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ में, पोस्ट डिलीवरी के बाद भी करना चाहिए। ये वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। तो ये हर एक वुमेन को 5 मिनट्स डेली करना चाहिए। तो ये बटरफ्लाई पोज आपको इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे करना है। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है आपके लेग्स पे, आपके थाइज पे और आपके हिप्स पे। तो इस तरीके से हो गया हमारा बटरफ्लाई पोज। तो अब हम चलते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है कोबरा। इसमें आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथों को अपनी चेस्ट के बगल में रख लेंगे। अपने एल्बो को बाहर की तरफ ना करके अंदर की तरफ रखेंगे। इनहेल करते हुए हम उठेंगे ऐसे। अगर आप ज़्यादा नहीं उठ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे। बस आप अपने चेस्ट और अपने फेस को ऊपर की तरफ कर लो, इतना भी काफ़ी है। और जो कर पा रहे हैं वो इस तरीके से उठ जाए। आपने ध्यान रखना है एल्बो आपकी सीधी नहीं रहेगी, नहीं तो आपको लोअर बैक पे प्रेशर फील होगा। ये आप 10 काउंट्स तक होल्ड कर लो। ये आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है और रेगुलर प्रैक्टिस से ये आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से एक्सहेल करना है और नीचे की तरफ आपने आना है। ये आप ऐसे करके थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं 5 सेकेंड्स के लिए, ताकि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। अब हम चलते हैं अपनी 5th योगा पोज की तरफ, जिसका नाम है वक्रासन। सामने ऐसे पैरों, अपने राइट पैर को मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है और लेफ्ट हैंड से
ऐसे आपको करना है और हाथों को, दूसरे हाथ को अपने पीछे की तरफ करना है और ऐसे। ये आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा पूरे अपने बैक में। अब हम दूसरे पैर से कर लेते हैं इस तरीके से, को इस तरीके से ऐसे करें और पैरों को इधर। अगर आपके लोअर बैक में स्टिफनेस हो गई है, ये आप ऐसे 5 सेकंड्स तक होल्ड कर लो, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आप 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर लो। हम चलते हैं अपनी लास्ट योगा पोज की तरफ, जिसका नाम है शवासन। ये हमने जो पूरे योगा पोज की है उसको ये पूरा रिलैक्स कर देता है। आपने इस तरीके से लेट जाना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेना है, अपनी बॉडी को पूरा आपको रिलैक्स छोड़ देना है। आपने पूरा फोकस करना है अपनी सांसों पे, सांसों की मूवमेंट पे आपने पूरा फोकस करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है। बिल्कुल रिलैक्स बॉडी को छोड़ दें, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। गहराई से आपको सांसों को लेना है धीरे धीरे। ऐसे हो गया हमारा शवासन। 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अब अपने पैरों को ऐसे पास में रख के, हाथों को ऐसे ऊपर करके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अपने पैरों को आगे की तरफ और हाथों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा फील होगा। टो से लेके आपके पूरे हेड तक आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील। ऐसे हो गई हमारे सारे योगा पोजेस। अब लास्ट में हम फिर से चिन्ह मुद्रा लेंगे। एक बार ओम और 3 बार शांति का चैंट करेंगे। आंखों को क्लोज करें। शांति, शांति, शांति। अब आप अपने हाथों को रब करेंगे और अपने आईज पे, अपने फेस पे, अपनी पूरी बॉडी पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया योगा फॉर बिगिनर्स। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लें।